नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें फिलहाल अस्थायी युद्ध विराम। इजराइल को लगा 440 वोल्ट को झटका, चलाने लगा गोलियां। युद्ध विराम होते ही उत्तरी गाजा से दक्षिणी से उत्तरी की तरफ बढ़े लाखों लोग जी हाँ अपने अपने घरों को आने लगे हैं। अब इजराइल का प्लान पूरी तरीके से हुआ फ्लॉप। तिलमिलाया इजराइल, चलाया गोली, बताएंगे कैसे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, सीज फायर के बाद हमास ने पहली बार रिहा किए 25 बंधक, इजराइल के भी 13 नागरिक, ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, फिलिस्तीनी कैदियों की आजादी के बाद जश्न, बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने परिजनों से की मुलाकात। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार इजरायली बंधकों से हमास की चंगुल से छूटते कहा सभी बंधकों को इजराइल सरकार कराए रिहा, तभी मनाएंगे जश्न। एक नई शर्त रख दी है बंधकों ने। वहीं गाजा फिलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए ईरान में बड़े पैमाने पर जो लड़ाके हैं वो सड़कों पर उतर गाजा और फिलिस्तीन का किया समर्थन। वहीं अगली खबर निकल के आई है, बड़ी अपडेट, जहां 7 अक्टूबर के बाद अब तक का सबसे बड़ा सहायता काफिला पहुंचा गाजा में भारी भरकम सामग्री पहुंच रही है। एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है। जहां मतदान हो रहा है राजस्थान में, ये भी बताएंगे। राजस्थान में मतदान चल रहा है, गहलोत ने कहा जीत हमारी तय है, भारतीय जनता पार्टी की होगी विदाई। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है वो यही है कि आखिरकार उत्तरी गाजा सीज फायर होते ही दक्षिणी गाजा से उत्तर की तरफ अपने घरों पे बड़े लाखों फिलिस्तीनी पैदल ही निकले। इजरायली सेना ने तोड़ा सीज फायर, चलाई गोलियां। जी हां, दरअसल आपको बता दें सीज फायर 5 दिनों के लिए होने के बाद अब कोई हवाई हमला या फिर ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली सेना नहीं कर रही है। इस बीच आपको बता दें जो रिहायशी कैंपों में, जो रिलीफ कैंपों में, जो टेंटों में रहते थे, जो एक तरीके से दक्षिणी गाजा की तरफ जो कूच कर गए थे, उत्तर गाजा छोड़ करके जो दक्षिणी गाजा की तरफ चले गए थे, अब बड़े पैमाने पर जो है वो फलस्तीनी अब भागते नजर आ रहे हैं, वो अपने घरों की तरफ यानी फिलिस्तीन की तरफ वो आते नजर आ रहे हैं। अस्थायी युद्ध विराम के पहले ही दिन गाजा के विस्थापित दक्षिण से उत्तर अपने घरों को लौटे। हालांकि आपको बता दें इजराइल को जब अपना पूरा प्रोपोगेंडा, पूरा एजेंडा यानी जो एक गाजा पट्टी के उत्तरी में कब्जे करने की जो तैयारी थी, जब उन्होंने पूरी तरीके से इसे देखा कि अब ये पूरा खत्म होता नजर आ रहा है उनके सामने, तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि उसके बावजूद भी भीड़ इतनी बड़े पैमाने पर थी कि बेकाबू भीड़ ने बिना रुके ताबड़तोड़ तरीके से दौड़ते हुए उत्तरी की तरफ भाग गए। यानी एक तरीके से वो लगभग 20-20 किलोमीटर दौड़कर अपने घरों को पहुंचे। समझ लीजिए 20 किलोमीटर जो वो भागते पैदल जो है वो सड़कों से निकल के अपने घरों पर पहुंचे। यानी एक तरीके से उत्तरी गाजा में फिर से लोग 5 दिनों के अंदर अपने अपने घरों में कैद हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। ऐसे में एक तरीके से तगड़ा झटका लगेगा, खास करके हमास के इजरायली सेना को। 40 से 45 दिनों तक उन्होंने पूरे उत्तरी गाजा को खाली कराया और 5 दिनों के अंदर एक बार फिर से पूरे लौट के चले आ रहे हैं। हालांकि गोली चलाने की कोशिश की लेकिन उनके मंसूबे नाकामयाब रहे। एक और अपडेट, सीज फायर के बाद हमास ने पहली बार रिहा किए 25 बंधक, इजराइल के 3 नागरिक शामिल। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार से 4 दिनों का संघर्ष विराम हुआ। इस सीज फायर के तहत हमास ने 25 बंधकों को रिहा कर दिया है। इसमें इजराइल के 13 और थाईलैंड के 12 नागरिक शामिल हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शेषा थेविसिन ने इसकी पुष्टि कर दी है। हमास ने गाजा में इन 25 बंधकों को रिहा कर दिया है और दूतावास के अधिकारी की जल्द इन बंधकों को पहुंचाएंगे। लेकिन हमास ने इसमें भी बड़ा खेल किया और बड़े पैमाने पर थाईलैंड के 12 नागरिकों को इसमें छोड़ दिया। यानी सबसे पहले हमास की प्रायोरिटी जो है वो है बंधकों को, जो विदेशी बंधक हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनको रिहा करना है। और यही कारण है कि इसके जरिए जो है वो झटका देता नजर आ रहा है खास करके इजराइल को, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरीके से इजराइल को भी तगड़ा झटका है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूले दोस्तों, आपको क्या लग रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, फिलहाल फलस्तीन के 50 से ज़्यादा कैदी, 75 कैदियों को फिलहाल किया गया रिहा। जी हाँ, आपको बता दें इजरायली जेलों से आज़ाद हुए फलस्तीनी अल्लाह के बरगाह में शुक्र अदा किया। हमास और इजराइल के बीच कैदी विनिमय समझौते के बाद उन्हें रिहा किया गया है। हमास ने कहा हम ये
पहले से ही चाहते थे, लेकिन आखिरकार इजराइल ने रोड़ा लगा रखा था। आपको बता दें कल लगभग 75 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रिहा हुए और जमकर जश्न मना। इस्लामी गणराज्य ईरान के भी विदेश मंत्री ने आशा व्यक्त की कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम की स्थापना और फ़िलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित होगा। एशना की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन और अब्दुल लाहियान ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम की शुरुआत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मजलूम फ़लस्तीनी जनता के खिलाफ ज़हनी शासन के अपराधों की समाप्ति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और कहा है कि हमास शुरू से ही आम लोगों की रिहाई चाहता था, लेकिन पूरी तरीके से इजराइल जो है वो जानबूझकर उन्हें कैद कर रखा था। कल दोस्तों ये वीडियो तमाम वीडियोस निकल के आए हैं। कई सालों बाद इजरायलियों की कैद से रिहा हुए फ़लस्तीनी जो है वो पूरी तरीके से जश्न देखने को मिला और ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई, जहां लोग जो है वो फिलहाल कई सालों के जश्न के बाद अपने अपने परिजनों से मुलाकात की और पटाखे भी फोड़े। इतना ही नहीं, वहां पर लोगों ने मिल करके मिठाइयाँ भी बांटी और एक जो जश्न का माहौल होना चाहिए वो पूरे कल गाजा पट्टी में जश्न का माहौल देखने को मिला और एक अलग अंदाज में ही लोगों ने एक दूसरे का स्वागत किया है। तो दोस्तों जिस तरीके से ये पटाखे फूट रहे हैं, जिस तरीके से जश्न मन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या इसी तरीके से और लोगों की यानी और बंदियों की रिहाई होनी चाहिए? और अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल इसी तरीके से सीज फायर भी होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां कतर ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम की जताई आशंका। जो बाइडेन से बातचीत की और एक बार फिर बातचीत अब अस्थायी विराम की तरफ चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें दोनों तरफ से जैसे जैसे लोगों को रिहा किया जा रहा है, दोनों तरफ चाहे इजराइल हो या फिर वो बात करें हम इजराइल के साथ साथ फ़लस्तीन, गाजा पट्टी, दोनों जगह जश्न मन रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं, लोग जो है वो सड़कों पर उतर कर एक दूसरों को गले लगा रहे हैं और जश्न जैसा माहौल है। इन सब को देखने के बाद एक तरीके से इस युद्ध विराम में लोग फिलहाल फ़लस्तीनी 14,000 मौतों को आंकड़ों को भी भूल गए हैं और जश्न मना रहे हैं और अब कतर चाहता है कि फ़िलहाल इसे पूरी तरीके से परमानेंट सीज फायर को बदल दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में जश्न है और ये एक अच्छा माहौल है कि इसे हमेशा के लिए सीज फायर में बदल दिया जाए। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजरायली मुक्त परिवारों ने कहा सभी बंधकों के वापस आने तक जश्न नहीं मनाएंगे। इजराइल सरकार के खिलाफ रख दिया एक और बड़ा कदम। दरअसल इजरायली नागरिक योनी एशनर और उनकी पत्नी और 2 बेटियां हमास द्वारा 49 दिनों तक बंधक बनाए रखने के बाद उनके पास लौट आई हैं, ने कहा है कि और रिहाई का जश्न तब तक नहीं मनाया जाएगा जब तक बंधक बनाए गए सभी बंधक अपने प्रियजनों के पास वापस नहीं लौट आते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि आशर की पत्नी डोरोन और उनकी 2 छोटी बेटियां रज और अबीब 2 और 5 और 2 साल के 7 अक्टूबर को गाजा के पास किबुच नीर की ओर से सीलबंद कमरे में ले जाया गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार डोरेन की मां इफ्रांट कॉटर 7 अक्टूबर को हमले में मारी गई जब हमास के आतंकवादी लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था और समुदाय और अकाउंटेंट संगीत समारोह में घंटों तक तोड़फोड़ की और 14 से अधिक लोग मारे गए थे। इस पूरे मामले में आपको बता दें हमास ने सीधे तौर पर ये चीज़ें कही हैं और उन लोगों ने कहा है कि जब तक सभी लोगों की रिहाई नहीं हो जाती है फिलहाल हम इस तरीके से ज़्यादा जश्न नहीं मनाएंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां गाजा फ़लस्तीन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए ईरानी वासिज यानी स्वयंसेवक इकाई के 50,000 से अधिक बलों ने तेहरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन में लिया भाग। जी हां, दरअसल कल एक बार ईरान में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर यानी एक तरीके से तेहरान की सेना सड़कों पर उतर कर एक तरीके से उन्होंने हमास के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई और 50,000 से अधिक बलों ने तेहरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और एक तरीके से एकजुटता दिखाकर ये चीज़ें बताई कि किस तरीके से उन्होंने इस गाजा पट्टी और फ़लस्तीनियों के समर्थन करते हैं। एक और अपडेट, इजराइल हमास शुद्ध 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा सहायता काफिला गाजा पहुंचा। जी हाँ, दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादियों ने कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सहायता काफिला जो है वो धीरे धीरे पहुंचता दिखाई दे रहा है। 137 ट्रक सहायता और 1,39,000 लीटर ईंधन के साथ शुक्रवार को गाजा पहुंचा। इतना ही नहीं, समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार मानवतावादियों की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर इस चीज़ को कहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि मानवीय सहायता के वितरण को बढ़ाने में सक्षम है। इसमें कहा गया है कि 200 ट्रकों को राफा क्रॉसिंग पर भेजा गया है और 137
137 फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पहुंचे हैं और इसमें से 7 अक्टूबर को हमास इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा मानवीय सहायता काफिला है। एक और अपडेट निकल के आई, हमास द्वारा बंधकों की रिहाई एक प्रक्रिया की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमानेंट सीज फायर की भी बात कही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जो सीज फायर चल रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान निकल के इजरायल और हमास के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम के एक हिस्से के रूप में बंधकों के प्रारंभिक बैच की रिहाई हो गई है और एक प्रक्रिया की शुरुआत करार देते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को उम्मीद है कि दर्जनों बंधकों को उनके परिवारों को वापस कर दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों में आज की रिहाई की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि कल और अधिक बंधकों को रिहा किया जाएगा, अगले दिन और अधिक, और उसके अगले दिन और अधिक बंधकों को रिहा किया जाएगा। यानी 4 से 5 दिनों में सभी बंधकों की रिहाई की बात जो बाइडेन कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि आने वाले समय में पूरी तरीके से संघर्ष विराम हो और दुनिया की तमाम जो देश हैं वो गाजा पट्टी को फिर बसाने में आगे आएँ और फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनके अंडर में गाजा पट्टी रहे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार जहाज ने यमन में हौती नियंत्रित क्षेत्रों से अधिक हमलावर ड्रोन को मार गिराया। दरअसल आपको बता दें, जहां यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक यूएसएस हुडलर ने लाल सागर के ऊपर कई हमलावर ड्रोनों को मार गिराया है, जो स्थानीय समय अनुसार गुरुवार सुबह यमन में हौती नियंत्रित क्षेत्रों से लॉन्च किए गए थे। कमांड के एक बयान में कहा गया है कि जहाज और चालक दल को कोई क्षति या चोट नहीं आई है। ठीक है, 1 सप्ताह पहले नौसेना के अधिकारियों ने घोषणा की थी कि उसी जहाज ने यमन से आने वाले एक अन्य ड्रोन को मार गिराया था जो जहाज की दिशा में जा रहा था। पेंटागन के उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने संवाददाताओं से कहा है कि पेंटागन के बाद में आकलन किया गया है कि अमेरिकी जहाज के लक्ष्य नहीं था। हालांकि ड्रोन काफ़ी करीब आ गया था, जो चिंता का विषय था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमलावर ड्रोन संभवतः इजरायल की ओर जा रहा था और उस समय सिंह ने आरोप लगाया है कि यमन में ईरान समर्थित हौती आतंकवादियों से हमले के प्रयास के लिए जिम्मेदार थे। तो एक तरीके से हौती विद्रोहियों ने फिर से मिसाइल से हमला किया था। एक और अपडेट, इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल से इजरायली सेना हटी पीछे। जी हां, आखिरकार अल शिफा हॉस्पिटल को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। गाजा पट्टी सूत्र बता रहे हैं कि समाचार एजेंसी सिंघुआ ने बताया कि इजरायली बलों ने अपनी वापसी से पहले परिसर के भीतर बिजली जनरेटर, ऑक्सीजन पंप और रेडियोलॉजी उपकरण सहित सुविधाओं में विस्फोट कर दिया। इजरायली सेना ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने हॉस्पिटल के नीचे भूमिगत आतंकवादी सुरंगों और सुरंग शाफ्ट के एक मार्ग को नष्ट कर दिया। इसके बारे में उनका कहना है कि ये हमास के ठिकाने के रूप में काम करता था। इतना ही नहीं, गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 250 मरीज और कर्मचारी हॉस्पिटल में रह गए, जो बिजली और पानी और चिकित्सा आपूर्ति को गंभीर कमी के कारण वर्तमान में बंद है। और वो वापसी हमास और इजरायल के बीच अस्थायी मानवीय संघर्ष विराम के पहले दिन दूसरे इसके 4 दिनों के लिए चलने की उम्मीद जताई है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रही हैं। ये एक बड़ी अपडेट निकल के आखिरकार, लेकिन खाली करना ही पड़ा है इन्हें। एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां नेबुलस वेस्ट बैंक के बाल कैदी जमाल अबू हमदान को फ़लस्तीनी जनता ने अपने कंधों पर उठा लिया। 200 जोरदार जश्न मना। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि कल फ़लस्तीनियों की रिहाई के बाद किस तरीके से लोग जो है वो एकजुटता दिखा रहे हैं और ख़ास करके जश्न मना रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीर कैसे फ़िलिस्तीनी कैदियों की आज़ादी का एक जश्न मना लोग जो है वो फ़लस्तीन की सड़कों पर उतर करके पटाखे फोड़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है वो सुखद अनुभव, आनंद की अनुभूति है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।